अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। काफ़ी सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर हमने अमेज़न को कॉल कैसे करनी है, समटाइम ऑप्शन नहीं आता, समटाइम हम जो है बोर्ड से बात कर रहे होते हैं तो हमने कैसे अमेज़न को कॉल करनी है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अमेज़न को कॉल कैसे करनी है, उनसे बात क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने डिटेल में उनसे डिस्कस करनी है। समय पहले सेल सेंटर के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि आपको बताया। उसके बाद रिएक्टिवेट योर अकाउंट पर चले जाते हैं। जो भी इशू हो अमेज़न आपको कॉल की ऑप्शन देता है। यहाँ पर भी ऑप्शन आ रही है कॉल मी नाउ की, और यहाँ पर भी सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी कॉल मी नाउ की ऑप्शन आएगी। इतना तो सबको पता होता है। अच्छा, इसके अलावा समटाइम लोग कहते हैं कि हमें ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब ये ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, मेन सेलर सेंटर के ऊपर जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो फीडबैक के ऊपर, सॉरी ये रहा हेल्प के ऊपर। हेल्प के ऊपर आप जाओगे तो अब यहाँ पे जाके पहले तो आपको बोर्ड वाले क्वेश्चंस करेगा एक दो, तो आपने घबराना नहीं है। वहाँ से आपने इसको जो है कंटिन्यू प्रोसीड करना आगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ दूसरे टैब के ऊपर। अब नहीं, यहाँ पे कॉल मी नाउ के ऊपर जाना है। अब इसके लिए समय पहले ज़रूरी है आपके पास वाईकी का नंबर हो। वाईकी का नंबर क्या है, तो वाईकी का नंबर आपको परचेज़ करना पड़ता है। आपको ये आ गया वाईकी, तो वाईकी आपको समय पहले नंबर को परचेज़ करना पड़ेगा। और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है वो आप इनकी वेबसाइट पे आके खुद ही देख सकते हो। और काफ़ी टाइम पहले मैंने नंबर परचेज़ किया था, तो उसके अंदर बैलेंस ऐड करना पड़ता है जब भी आपने कॉल वगैरह करनी है, तो उसके लिए तो वाईकी से आप नंबर परचेज़ करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल पे वीपीएन ज़रूर लगाना है। जैसे यहाँ पे एक वीपीएन है, ब्राउज़र वीपीएन है, तो अगर आप लगाते हो, आप यूज़ टू हो, तो आपको पता होगा ब्राउज़र वीपीएन। इसी तरह मोबाइल पे कोई भी वीपीएन लगा लो अमेरिका का। उसके बाद आपने जो है वाईकी का नंबर अपना ओपन रखना है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर आपने नंबर भी यहीं से परचेज़ करना है, यहीं पे आईडी बनानी है, यहाँ पे लॉगिन करके सारा कुछ आपने यहीं पे करना है। आपने कहीं और नहीं जाना, मोबाइल के ऊपर नहीं होगा ये सारा कुछ, ना ही बैलेंस मोबाइल से ऐड होगा। सारा कुछ आपका लैपटॉप से ही ऐड होगा, तो आपने इसी के थ्रू जाना है। यहाँ पे ऐप आप बाद में मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सेम ईमेल आईडी पासवर्ड लगा के मोबाइल पे भी लॉगिन कर लोगे। उसके बाद पहले वीपीएन लगाओगे, फिर नंबर ऑन करोगे, उसके बाद कॉल होगी। कॉल कैसे होगी वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, समय पहले यहाँ पे हेल्प के ऑप्शन पे, सॉरी ये, अच्छा ये हेल्प के ऑप्शन पे आ गया। अभी मेरे से पूछा यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए, तो मैं यूएस के अंदर चला जाता हूँ। फर्स्ट कर लो आपको यूएस के अंदर या फिर कनाडा के अंदर ऑप्शन नहीं आ रही कॉल की, तो अब भी आपके पास अगर तीसरे ऑप्शन के अंदर कॉल की ऑप्शन आ रही है मैक्सिको के अंदर, तब भी आप कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं तब नहीं कर सकते, आपको अमेरिकन ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी वहाँ पर, यानी कि इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा सर्विस, तो सर्विस क्या है, सेलिंग ऑन अमेज़न सेल कर रहा था। ठीक है, उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हमसे क्या पूछता है। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे रिएक्टिवेट अकाउंट करना है हमने। ठीक है, इस पे जाओ, नेक्स्ट करो, इसको खत्म कर देते हैं बल्कि। ठीक है, अब ये तो पूछ रहा है सबमिट एन अपील और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू रिएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आप ये करना चाहते हो तो सिलेक्ट इशू कर लो, या फिर गेट हेल्प विद अपील फ्रॉम अकाउंट हेल्प सपोर्ट, तो इस पे चले जाओ। यानी कि आप जो है यानी कि आप हेल्प सपोर्ट टीम से अपील करवा सकते हो, मतलब कर सकते हो उनसे। तो यहाँ पे हम पहले इशू को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये क्या कह रहा है हमें, इसको सॉरी क्रॉस कर दिया मैंने, दोबारा हम ओपन कर लेते हैं इसको। तो अगर अच्छा अपील के ऊपर जाएंगे तो ये हमें सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे लेगा कि आप अपील कर सकते हो। इसके अलावा रिएक्टिवेट योर अकाउंट पर दोबारा आते हैं, सेलेक्ट एंड इशू करते हैं। अब यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इनको मेल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली के चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको मेल की ही ऑप्शन मिले। देखो जैसे कि यहाँ पे मेल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप हेल्थ सपोर्ट के साथ मेल पे बात करोगे, यानी कि कह लो कि केस फाइल करोगे अमेज़न के ऊपर। ठीक है, कि मेरा इशू, यहाँ पे आप अपना इशू लिखोगे, यहाँ पे आप जो है डिटेल उसको डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद आप ईमेल इनको करोगे। ये उनके लिए मेथड है जिनको जो कॉल मी नाउ का ऑप्शन है यहाँ पे नहीं आ रहा होता है ये रिएक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर जाने के बाद, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो हेल्प पे जाके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वरना वो डायरेक्ट आपको अपील का ही बोलेगा बार बार। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने पहले अपना इशू अगर आपने फाइंड करना तो आपने यहाँ पे आ जाना परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे सारी ईमेल्स आ रही होंगी, वो आपने देख लेनी है कि आपका इशू कौन सा है या किस दर से आपको इशू आना शुरू हुआ है और क्या आपका इशू था। तो अब वापस आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, अब हम जाते हैं कॉल मी नाउ पे। अब आपको वो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि आपने कैसे अपना जो है कॉल मी नाउ पे जाना है। तो यहाँ से भी जा सकते हो कॉल मी नाउ पे, और सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे भी जा सकते हो। आप उसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉल मी नाउ पे जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना इशू ब्रीफली बताना पड़ेगा। इसको करते हैं यहाँ पे। अब फर्ज कर लो ये किसी भी अकाउंट इशू के अंदर ये अकाउंट सस्पेंड है, चाहे बिल का हो, वेरिफिकेशन का हो, या किसी इनवॉइस का हो, किसी भी हो सकता है। तो हमें अगर कॉल की ऑप्शन आ रही है तो हम इनको जब चाहे कॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे के अलावा तब मत करना, या तो लोड बहुत ज़्यादा होता है या उनकी ब्रेक होती है, तो इस वजह से वो कॉल नहीं पिक करते। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट का पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लो आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट लिख सकते हो। अगर डिस्क्राइब करना चाहो डिटेल में तो कर सकते हो, वरना इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये देखो कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डालोगे। फ़ोन नंबर आपने कैसे डालना है, लोगों का EXT का मतलब नहीं समझ आ रहा होता, तो इसका मतलब है एक्सटेंशन। फर्स्ट कर लो मेरे पास UK का नंबर है, तो UK का नंबर जो है UK नंबर्स पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि
आपको पता लग जाए। तो यूके का नंबर जो है एक सेकेंड यहाँ पे रैंडम इनके नंबर्स, तो इनके एक कोड्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान के जो है यहाँ पे भी लिख दिए रैंडम के नंबर्स, यूके आना है यहाँ पे। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर +92 से शुरू होता है, इंडिया में +91 से शुरू होता है, तो वो होता है एक्सटेंशन। ठीक है, आपकी एक्सटेंशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे जैसे यूएस का नंबर होता है, सबको पता है +1 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो चीज़ है। तो अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, पहले एक्सटेंशन +1 कर देंगे। मेरे पास अमेरिका का नंबर है, फर्स्ट कर लो अपने यूके में कॉल करनी, तो आप यूएस के नंबर से नहीं करोगे, आप यूके के नंबर से ही करोगे। कॉल लग जाएगी वाईकी से, बट उसके चार्जेस बहुत आपको हिट होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हिट होते हैं। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने कॉल करवानी हो तो आप मेरे पास आया करो, आपको चार्जेस एज़ कम्पेयर टू खुद करने से कम पड़ते हैं। वरना पहले आपको नंबर लेना पड़ेगा, उसमें बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, फिर पर कॉल के हिसाब से आपको चार्जेस डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद +1 के बाद आप अपना पूरा नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपका नंबर है ये लिख दिया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करोगे, विल द रेस्टोरेंट आंसर दिस कॉल, तो हाँ अभी हम आंसर करेंगे। कॉल मी नाउ पे क्लिक करोगे, आपकी कॉल लगेगी। अब यहाँ से कॉल लगेगी, आपके मोबाइल के ऊपर आएगी। अब जब मोबाइल के ऊपर आएगी तो आपको वो कहेगा कि जी ये कॉल जो है एक्सटेंशन 1 से की जा रही है, तो आप पहले एक्सटेंशन को क्लिक करें। ठीक है, 1 को क्लिक करें, उसके बाद आप पाउंड की दबाएं। पाउंड की क्या होती है वो भी आपको बता देता हूँ। पाउंड की नंबर पैड, ठीक है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि हैश होती है पाउंड की। ठीक है, तो हैश को पाउंड की कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे हैश की दिखा रहा है एज अ पाउंड की, तो है वो नहीं है कि आपको पाउंड चाहिए, पाउंड वाला लोगो वो नहीं है, हैश को पाउंड की कहा जाता है। तो पाउंड आप दबाओगे 1 के बाद, उसके बाद सम टाइम ऐसे होता है कि कॉल नहीं लगती, लाइन बिजी जा रही होती है, तो ये चीज़ देख लेना। और उसके बाद जो है आपकी कॉल लगेगी, उसके बाद वो आपको 3 डिजिट कोड बताएगा, वो आपने लिख देना। फर्स्ट कॉल 1 2 3 बता रहा, तो 1 2 3 डायल कर देना साथ ही। उसके बाद आपकी कॉल वेटिंग पे चली जाएगी और कॉल समटाइम उसी वक्त पिक हो जाती है। तो समटाइम ऐसे भी होता है लोग कॉल करते रहते हैं और वो कहते हैं जी हमारी लाइन बिजी है, तो ये चीज़ भी देख लेना। तो कुछ टाइम बाद कॉल कर लेना। वैसे इनको रात को आप 7-8 बजे के बाद कॉल करोगे तो कॉल पिक करेंगे, उससे पहले करोगे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, या कह लो कि अभी वो स्टार्टअप नहीं हुआ होता, क्योंकि टाइम जोन का बड़ा फ़र्क होता है, इसकी वजह से भी कॉल नहीं लग रही होती। तो ये सारी डिटेल है कि आपने कैसे अमेज़ॉन को कॉल करनी है, इनसे बात करनी है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इनसे वीडियो कॉल, तो फिर वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर, टर्म के ऊपर, कि आप किस टर्म के ऊपर काम कर रहे थे और अब आपको किस टर्म के लिए कॉल करनी है उनको। और तो फिर वो आप उनको रीज़न बताते हो, फिर वो आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन देते हैं। और रीज़न के अंदर भी वो बिल्कुल प्रूफ के साथ चलते हैं। फर्स्ट कर लो आइडेंटिटी है तो उसके ऊपर प्रूफ मांगेगा, अगर सही लगे तो फिर वो आपको वीडियो कॉल का लिंक देगा। तो इस तरीके से वीडियो कॉल होती है, वरना एज सच अपने मर्जी से वीडियो कॉल नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिसको नहीं आइडिया था कैसे काम होता है अमेज़ॉन का इस तरह कॉल का। और अगर कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम @e-commerce-skills1 के ऊपर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो अपना इशू, और उसके रिगार्डिंग हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।